बड़ी खबर बलरामपुर से। बलरामपुर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पत्रकारों ने राष्ट्रपति को संबोधित जिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। पत्रकार जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, जो जमीनी स्तर पर जाकर शोषित व पीड़ितों की आवाज उठाता है, जनता को तमाम सूचनाओं के माध्यम से शिक्षित करने का काम करता है। लेकिन आवाज उठाने वाला यही पत्रकार ही पीड़ित हो जाए तो बाकी लोगों का क्या होगा। जी हां, एक ऐसा ही मामला बलरामपुर जनपद से सामने आया है, जहां करीब 5 दिन पूर्व एक पत्रकार अमित कुमार के साथ न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक निरीक्षक के द्वारा बदसलूकी की गई थी, जिसको लेकर पत्रकार साथी लामबंद हुए और सैकड़ों पत्रकार जिला मुख्यालय पहुंचकर नगर के मुख्य चौराहे वीर विनय चौक पर एकत्रित होकर अमर शहीद विनय कायथा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए नमन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 5 सूत्रीय समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन दिया। इस दौरान सबसे प्रमुख मांग पत्रकारों की यह रही कि न्यायालय सुरक्षा में तैनात जिस निरीक्षक के द्वारा पत्रकार साथी अमित कुमार के साथ बदसलूकी की गई, उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। जिले भर के पत्रकार साथियों ने 5 सूत्रीय मांगों की में प्रमुख मांग जैसे कि जिले में प्रेस क्लब का निर्माण हो, पत्रकारों के साथ हो रही उपेक्षा को बंद किया जाए, बलरामपुर समेत संपूर्ण उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ जो फर्जी उत्पीड़न किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, वह पूरी तरह से बंद किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर पत्रकारों ने शांतिपूर्वक जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने ज्ञापन का संज्ञान लेकर कार्य करने की बात कही। इस उत्पीड़न को लेकर पत्रकार साथियों ने पुलिस अधीक्षक से भी मुलाकात की, जहां उन्होंने जल्द से जल्द जांच करवाकर दोषी निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। 24 अपनी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट बलरामपुर। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे 5 तारीख को हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई थी। यहाँ 2:30 में हम घायल हो गए थे और जब हम स्वस्थ हुए तो अपनी गाड़ी रिलीज करवाने के लिए हम न्यायालय में अपने अधिवक्ता से मिलने के लिए लगातार आते रहे और न्यायालय गेट पे पूर्व के बाद हमेशा हमारा चेकिंग होता रहा। उसी तरह से मैं 26 तारीख को लगभग 1 बजे से न्यायालय गेट पर पहुंचा। वहां कम से कम 8 पुलिसकर्मी सुरक्षाकर्मी जो थे उन लोगों ने हमारा चेकिंग किया, जेब की तलाशी ली, कमर की तलाशी ली, चेकिंग किया। और बैग हम छोटा सा लेते हैं, जो सब हर मीडिया जो काम करता है क्षेत्र में रहता है तो लिए रहता है, माइक आईडी अपना कैमरा जो लिए थे। वहाँ चेकिंग हुई। जो सुरक्षाकर्मी थे वो संतुष्ट नहीं हुए हमारे उस चेकिंग से। वो बोले कि आप प्रभारी जो बैठे हुए हैं न्यायालय प्रभारी, जो सुरक्षा प्रभारी है, उनसे जाकर मिल लीजिए। हम जहाँ केबिन में गए और केबिन में जैसे गए तो सुरक्षा प्रभारी देखे हम कुर्सी पर वो सो रहे थे। जब हम पहुँचे वहाँ हम कहे सर चेकिंग कर लीजिए, आपके सुरक्षाकर्मी संतुष्ट नहीं है, आप चेक कर लीजिए। जैसे ही हम अंदर घुसे वो सो रहे थे। उन्होंने कहा उसी कुर्सी पर लेटे लेटे कहे आप कैमरा और जो चीज़ें निकाल रख दो। हमने निकाल कर रख दिया। फिर मैंने कहा कि सर ये आपकी ड्यूटी है, आप बेल्ट खोले और पैंट पहन कर सो रहे हैं और चेकिंग करने आप के लिए आप यहाँ बाध्य हैं कि चेकिंग करेंगे। कोई बड़ा अनहोनी हो जाए, घटना हो जाए, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आए और आप इससे चेकिंग कर रहे हैं। बस इसी बात से वो नाराज़ हो गए। हमको माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगे और वो कहे कि तुम्हारे बाप के हम नौकर हैं, चेकिंग करें। तो मैंने कहा कि नहीं, बाप के नौकर नहीं है, आप जनता के नौकर हैं, जनता सेवक है। बस इससे वो और नाराज़ हो गए, आग बबूला हो गए और जनता को भी वो खरी खोटी बात कहने लगे। वहीं स्थानीय लोग जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो वहीं स्थानीय लोगों ने एक वीडियो बनाकर वो वायरल कर दिया। जो वीडियो मुझे मिला, तमाम हमारे पत्रकार साथियों ने उस वीडियो को वायरल किया, ट्विटर पर किया, लेकिन जिला प्रशासन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, ना उस पर कोई जवाब दिया, उल्टा ही मीडिया को दोषी बना रहे हैं। यही वजह से आज हमारे पत्रकार साथी इकट्ठा होकर आज यहाँ कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और ज्ञापन देने के लिए आए हैं। क्या चाहते हैं प्रशासन? इसमें हम यही चाहते हैं कि जो सुरक्षा प्रभारी हैं उन्हें हटाया जाए और जो उत्तर प्रदेश में जो तमाम पत्रकारों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, वो वापस लिए जाएं और यहाँ जनपद में पत्रकारों को बैठने के लिए एक पत्रकार भवन निर्माण करवाया जाए। ये हमारी मांग है। हम लोग आज तकरीबन 100 की संख्या में यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि पत्रकारों की अस्मिता पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं और पत्रकारों की जो चौथा स्तंभ कहा जाता है हमें लोकतंत्र का, उसकी अस्मिता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कल आपने वो संसद भवन का वीडियो देखा होगा जो वायरल हुआ। भारत समाचार के एक रिपोर्टर हैं कानपुर में, उनके ऊपर 6-7 फर्जी मुकदमे लिख दिए गए और उसका जो भी साक्ष्य हो वो न्यायालय तय करेगा। इसी तरह से तमाम लोगों पे फर्जी मुकदमे डालना और तमाम तरह से प्रताड़ित करना। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया जिसमें कहा गया कि कोई भी अधिकारी अब बाइट नहीं देगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो अब खासकर जो अखबार के पत्रकार हैं वो तो लिख सकते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकार हैं और हम लोग किस तरह से कोई अधिकारी अगर घोटाला करता है या कोई अधिकारी अगर इस तरह से कोई काम करता है या कोई नेता इस तरह से कुछ करता है तो बिना आधिकारिक बयान के हम लोग कैसे खबरें चलाएं। जब हम लोग खबरें ही पूरी नहीं भेजेंगे या खबरें ही पूरी नहीं कवर हो पाएंगी तो हमें पैसा किस बात का मिलेगा।
संस्थान हमें क्यों पे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर लगातार जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें हो रही हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एलिमेंट की तरह हैं और पत्रकारों के हित में नहीं है। हमारे पास ना तो बैठने की जगह है बलरामपुर जिले की अगर बात की जाए, जबकि अन्य जिलों में सूचना भवन, प्रेस क्लब का भवन बना हुआ है, वहाँ पे पत्रकार बैठते हैं, उनकी बात सुनने के लिए सूचना अधिकारी होता है और तमाम जिले के अधिकारी होते हैं। यहाँ पर पत्रकार साथी हमारे अमित कुमार हैं, उनके साथ जो बर्बरता की गई या जो पुलिस ने उनके साथ तमाम चीज़ें की, वो कहीं ना कहीं गलत लगती हैं। और इस तरह से एक व्यक्ति का अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं, अगर आप ट्रिपल स्टार जो है एक इंस्पेक्टर हैं और आप एक व्यक्ति का सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आप किस तरह से जनता का सम्मान करेंगे। आम जनमानस को इस बात से भी खिन्नता है कि जब उनकी बात ही नहीं सुनी जाएगी, जब उनकी बात रखने वाला ही कोई नहीं होगा, तो किस तरह से उन्हें न्याय मिल सकेगा। और सारी लड़ाई जो हम लोगों की है वो इसी बात की है कि हम लोगों को बाइट्स वगैरह प्रोवाइड कराई जाए, अधिकारी अपना पक्ष रखें। और आजकल जिलों में एक ट्रेंड चल रहा है कि कुछ भी हो जाए, कोई अधिकारी बोलना नहीं चाहता है। ये सबसे दुखद और सबसे गलत बात है। कोई नेता बोलना नहीं चाहता, ये सबसे दुखद और सबसे गलत बात है। इस पे आप क्या कहेंगे जो इस वीडियो में वायरल हो रहा है कि जब कोई पत्रकार खबर बनाता है, वीडियो बनाता है, तो उसके मोबाइल को भी छीना गया, इस वीडियो में दिखाया गया है। जी देखिए, छीन रही है। अमित कुमार जी न्यायालय में गए हुए थे। अमित कुमार जी जाने माने पत्रकार हैं इस जिले के, और उनके मोबाइल को छीनना कहीं ना कहीं, अगर वो वीडियो बना रहे थे तो अपनी सुरक्षा के लिए बना रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले तो कैमरे के सर्वेलांस में होते हैं, लेकिन हमारा कैमरा तो हमारा फ़ोन है या हमारा जो कैमरा होता है वही है। तो हम लोग तो अपनी भी सुरक्षा के लिए वीडियो बनाएंगे, नहीं तो कल के दिन कोई कुछ भी कह दे। और अगर इस तरह से मोबाइल छीन लिया जाएगा, इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा, तो कहाँ की ये इंसाफ वाली बातें हैं। मुझे लगता है कि जिला अधिकारी महोदय को, पुलिस अधीक्षक महोदय को और तमाम जो आला अधिकारी हैं, मंडल से लेके, जिले से लेके और जो प्रदेश स्तर के अधिकारी हैं, उनको इस विषय का संज्ञान लेना चाहिए और जो है इस पर उचित कार्रवाई करते हुए न केवल जो है जो दोषी लोग हों उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि जो है एक सेटबैक स्थापित करना चाहिए कि जो है इस तरह की अगर कोई गलती करेगा आम जनमानस से, हम लोग पत्रकार नहीं भी हों, आम जनमानस से अगर इस तरह हुआ होता, तो आप बताइए क्या कहता कोई आम जनमानस? क्या वो इतनी बड़ी संख्या में लामबंद होकर आवाज़ उठा पाता? और हम लोग जब अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, तो हम अपने ही बात पे कार्रवाई नहीं करवा पाएंगे, तो कैसे हम आम जनता को न्याय दिलवा पाएंगे, आम जनता की बातों को हम उच्च अधिकारियों तक रख सकेंगे? मेरा ये सबसे अहम सवाल है।